गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पुराने L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में कैसे अपग्रेड करेंगे। इस L0 डिवाइस के अंदर में जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद उसे L1 सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि जब से L0 बायोमेट्रिक डिवाइस बंद हुआ है तभी ही उन्होंने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए ऑर्डर किया है या फिर ऑनलाइन परचेज किया है, लेकिन अभी तक उनके सेंटर पर या उनके पास अभी तक L1 डिवाइस पहुंचा नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि अभी तक L1 डिवाइस परचेज भी नहीं किए हैं। तो कुछ सीएसपी संचालक ये कमेंट कर रहे हैं, ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि जो पुराना L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है जिसमें L0 का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके L1 सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करेंगे, चाहे मार्को हो चाहे मंत्रा हो। तो बेसिकली इसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाला है। आप लोग इसे कैसे अपडेट कर पाएंगे या नहीं, तो क्या क्या कर सकते हैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा दिखेगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग जून से सारे के सारे L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है कि बैन कर दिए गए हैं। कोई भी L0 बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है और वर्क ना कर पाने की वजह से हमारे काफ़ी सारे सीएसपी संचालकों का जो सेंटर है वो ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक सीएसपी संचालक L1 डिवाइस जो कि परचेज नहीं किए हैं। अब यहाँ पर सीएसपी संचालक ये कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको L1 बायोमेट्रिक डिवाइस कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अगर कोई आप जो है कि न्यू लैपटॉप खरीद करके ला रहे हो, उसमें विंडो 10 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस विंडो 10 यानी जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल है उस सॉफ्टवेयर को आप चेंज करा सकते हो मार्केट में जाकर के, उसमें विंडो 7 से विंडो 11 डलवा सकते हो। इसी तरीके से जैसे मोबाइल में अगर एंड्रॉयड 10 है तो आप लोग उसे चेंज करा करके एंड्रॉयड 11 या फिर एंड्रॉयड 13 14 आप लोग अपडेट करा सकते हो। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये मेरा जो कि डिवाइस है ये भी इंटरनेट से चलता है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इस सॉफ्टवेयर को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि L0 जो है वो अलग सॉफ्टवेयर है और फिर L0 सॉफ्टवेयर के साथ ही जो L1 सॉफ्टवेयर है वो अलग सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे जिन भाई लोगों को ये लगता है कि हम L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के सॉफ्टवेयर को L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में जो है कि कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन भाई लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो आपका L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है साथ में जो आपका L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है, इनमें सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो है, यानी कि L0 और L1 डिवाइस में दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो है, लेकिन इनके हार्डवेयर में भी डिफरेंस है। हार्डवेयर का मतलब ये है कि इसमें जो स्कैनर लगा हुआ है, साथ में इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, L0 बायोमेट्रिक डिवाइस से डिफरेंट कंपोनेंट लगे हुए हैं, साथ में जो है कि डिफरेंट सिक्योरिटी वाले इसमें सिस्टम लगा हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इसके सॉफ्टवेयर को चेंज करके L1 में जो है कि सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर दें तो हमारा L1 बन जाएगा वो डिवाइस L0 बायोमेट्रिक डिवाइस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो सेम उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से आप लोग जो है कि कैनन का प्रिंटर लिए हो और सॉफ्टवेयर जो है कि कंप्यूटर में डाल रहे हो आप जो है कि HP का, तो आप ये बताइए कि अगर आप HP का सॉफ्टवेयर डालोगे तो कैनन का प्रिंटर उस सॉफ्टवेयर से रन होगा, उस सॉफ्टवेयर से रन नहीं होगा। हालांकि प्रिंटर दोनों है, दोनों का वर्किंग सेम है, स्कैन कॉपी एंड प्रिंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है ये डिवाइस भी सेम है, दोनों डिवाइस स्कैन करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो कंपोनेंट है यानी कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं ये कंपोनेंट भी डिफरेंट हैं। इन दोनों में अलग अलग लेवल की जो है कि कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसलिए आप अगर किसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा जानकार हो तो आप अगर सॉफ्टवेयर में अगर आप चेंजमेंट अगर कर भी लेते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा, आपका जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है वो L1 डिवाइस नहीं बनेगा, क्योंकि L1 डिवाइस में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि L0 डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आप लोग को पता ही होगा कि जिस तरीके से एक जो है कि कोटिंग फिंगरप्रिंट होता है, यानी कि नकली फिंगरप्रिंट आपका L1 डिवाइस स्कैन नहीं करता है, जबकि L0 डिवाइस कभी कभी रेयर केस में स्कैन भी कर लेता है। तो वो जो आप लोग को जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस की वजह से ही आप लोग सॉफ्टवेयर में चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये L0 डिवाइस में नहीं मिलेगा। तो अभी तक अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम L0 बायोमेट्रिक डिवाइस में सॉफ्टवेयर को चेंज करके L1 में अपग्रेड कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचने की या फिर इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ने अगर अभी तक L1 बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस नहीं किया है तो आप नज़दीकी स्टोर से जा करके या फिर आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके L1 बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर के अपना CSP रन कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी आप L0 डिवाइस से L1 डिवाइस में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को होंगी। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।